गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो जियोग्राफी का 4th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एयर, उसकी 2 वीडियो हम पहले देख चुके हैं और आज हम आगे का पार्ट्स पढ़ेंगे और हम स्टार्ट करेंगे वेदर एंड क्लाइमेट से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे। क्या आज बारिश होगी? विल इट बी ब्राइट एंड सनी डे। क्या आज का जो दिन है वो साफ और धूप वाला होगा? How many times have we heard this from anxious cricket fans speculating the fate of a one-day match? कह रहे कि ऐसा हमने न जाने कितनी बार जो क्रिकेट फैंस होते हैं उनके मुंह से सुना है कि आज का दिन कैसा रहे। If we imagine our body to be a radio and mind its speaker, अगर हम सोचें कि जो हमारी बॉडी है वो एक रेडियो है और हमारा जो माइंड है वो स्पीकर है, और वेदर इज़ समथिंग दैट फिडल विद इट्स कंट्रोल नॉब्स। और वेदर एक ऐसा कभी कभी एक फिडल की तरफ काम करता है जो हमारी नॉब्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो वेदर इज़ दिस आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो वेदर है वो घंटे दर घंटे और डे टू डे कंडीशन होती है किसकी, एटमॉस्फेयर की। तो ये डेफिनेशन है वेदर की कि व्हाट इज़ द वेदर। तो वेदर इज़ द आवर टू आवर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेट। क्योंकि एक गर्म और उमस भरा जो वेदर होता है वो किसी को भी इरिटेट कर सकता है। और ए प्लेजेंट फ्रिजी ब्रिजी वेदर में वन चेयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग। और एक शांत और एक ठंडा जो वेदर होता है वो किसी को भी खुश कर सकता है और कोई भी बाहर जाने का प्लान बना सकता है। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। जो वेदर है वो नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। और हाउ एवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। और इसी तरह से जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है किसी प्लेस की एक लंबे टाइम के लिए, तो वो उस प्लेस का क्या होता है, क्लाइमेट होता है। ठीक है, तो दोनों वर्ड को हमने समझ लिया है कि वेदर होता है डे टू डे एंड आवर टू आवर कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, और क्लाइमेट होता है कि एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, रिप्रेजेंट्स दैट क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। now do you understand why we have daily weather forecast? अब आप समझोगे कि हम कैसे और क्यों हम डेली वेदर को फोरकास्ट करते हैं। तो पहला है हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। कि जो तापमान तुम डेली महसूस करते हो वो एक्चुअल में हमारे एटमॉस्फेयर का तापमान होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है। The degree of hotness and coldness of the air is known as temperature। तो जो हमारा एयर है उसकी जो हॉटनेस और कोल्डनेस होती है वही हमारा क्या होता है, टेम्परेचर होता है। द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। कि जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, वो हमारा डे एंड नाइट को ही चेंज नहीं होता बल्कि ये सीजन टू सीजन भी चेंज होता है। समर आर होटर देन विंटर्स। जो हमारी समर होती हैं वो विंटर से क्या होती है, ज़्यादा गर्म होती हैं। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज आइसोलेशन। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है टेम्परेचर का, तो उसको हम आइसोलेशन बोलते हैं। ठीक है, जिसको आपतन बोलते हैं हिंदी में। तो आइसोलेशन है वो है कि कैसे जो हमारी अर्थ पर जो सोलर एनर्जी आती है उसको इंटरसेप्टेड करना, यानी उसको मतलब एक तरह से रोक लेना। क्योंकि जो सन की जो सारी एनर्जी है होती है सोलर एनर्जी, वो हमारी अर्थ पर नहीं आती है। उसमें से कुछ ऐसी है जो एटमॉस्फेयर में ऊपर ही उनको क्या होती है, उनको सोख लिया जाता है, उनको वापस भेज दिया जाता है। द अमाउंट ऑफ आइसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। जो आइसोलेशन की जो अमाउंट है वो इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे तो उसकी जो अमाउंट है वो घटती जाती है। देयरफॉर
देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम मैनर, और इसी तरह से हमारा टेम्परेचर है वो घटता है। हमारा टेम्परेचर हमेशा इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है, कम होता चला जाता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो, और अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हमारी जो पोल्स होते हैं वो हमेशा बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। इफ़ द अर्थ्स टेम्परेचर राइज टू हाई इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। अगर हमारा अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा तो कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं वो हमारी अर्थ पर उगेंगी ही नहीं। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेज। जो सिटीज़ का जो टेम्परेचर होता है, शहरों का जो टेम्परेचर होता है, वो विलेज के मुकाबले क्या होता है, ज़्यादा होता है। द कंक्रीट एंड मेटल इन बिल्डिंग एंड द एसफल्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। और इसी तरह से जो कंक्रीट और मेटल से बनी हुई बिल्डिंग होती है और जो एसफाल्ट से बने हुए रोड होते हैं वो दिन में क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, और रात के टाइम क्या होती है, जो ये गर्मी है ये धीरे धीरे से कम होनी शुरू हो जाती है। Also the crowded high-rise building of the cities trap the warmth of air and thus raise the temperature of the city। और इसी तरह से जो भीड़ भाड़ वाले जो बिल्डिंग्स होती हैं शहरों की, तो वो गर्मी को सोख लेती है, अपनी तरफ खींच लेती हैं जो एयर में होती हैं, और इस तरह से शहरों का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा क्या होता है, ऊंचा होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें एक स्टैंडर्ड यूनिट दे रखी है जो टेम्परेचर को मेजर करती हैं, तो उसको कौन सी है, वो सेल्सियस है। हम हमेशा जो टेम्परेचर है उसको सेल्सियस में मेजर करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आज हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा, आज हमारा टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस रहेगा एवरेज में, रात का इतना रहेगा, या अभी हमारा जो टेम्परेचर है वो 39 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है, तो हम किस में करते हैं, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में अपने टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, जो सेल्सियस स्केल है वो 0 से लेके 100 डिग्री तक शो करता है, उससे ऊपर भी है, लेकिन जो जब हमारा जो वाटर होता है वो 0 डिग्री पे क्या होता है कि जम जाता है, और 100 डिग्री पर हमेशा क्या हो जाता है, वो बॉईल करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि एयर प्रेशर क्या होता है, कि यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबाउ एज अस प्रेसिज अस विद ए ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडी। कि आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जो ऊपर जो हवा है वो भी हमारी बॉडी पर क्या करती है, फोर्स डालती है। ठीक है, क्या करती है, दबाव डालती है। और हाउ एवर वी डोंट इवन फील इट, और जबकि हम इसको महसूस ही नहीं कर पाते हैं। दिस इज़ बिकॉज ये इसलिए होता है कि द एयर प्रेसिज अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड आवर बॉडी एक्जर्ट्स ए काउंटर प्रेशर। क्योंकि जो एयर है वो हमें चारों तरफ से दबाव डालती है, प्रेस करती है सभी डायरेक्शन से, जबकि हमारी बॉडी है वो उनको बाहर की तरफ पुल करती है। ठीक है, उनको बाहर की तरफ दबाव, हमारी बॉडी है वो भी उसको बाहर की तरफ इतना ही धकेल देती है जितना कि वो हमसे दबाव डालती है, तो इसलिए हम इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते हैं। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्जर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। एयर प्रेशर को हमेशा हम डिफाइन करते हैं कि जो हमारा अर्थ का जो सरफेस है वो एयर के हिसाब से कितना उसके ऊपर प्रेशर डालता है। एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमोसफेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। अगर हम जो हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा जो प्रेशर होता है एयर का वो क्या है, जल्दी से गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीज विद हाइट। क्योंकि जो एयर का जो प्रेशर होता है वो हमारा जो सी लेवल होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम वो हाइट के ऊपर जाते हैं वो डिक्रीज होता चला जाता है। हॉरिजेंटली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर एट ए गिवन प्लेस। जो हमारा एयर का जो हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा किसी भी प्लेस का जो एयर का जो टेम्परेचर है उससे प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसी तरह से लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काईज एंड
वेट वेदर। जहाँ पर कम प्रेशर होता है हवा का, वहाँ पर हमेशा क्या होता है कि जो आसमान रहेगा वो बादलों वाला रहेगा और नमी वाला वहाँ पे क्या रहेगा, मौसम रहेगा, ठीक है। और इसी तरह से इन एरिया हैविंग लोअर टेम्परेचर, जहाँ पर कम टेम्परेचर रहेगा तो वहाँ पे एयर हमेशा ठंडी रहेगी और इट इज़ देयरफॉर हैवी, और वो वहाँ पर भारी भी रहेगी। और हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स ए हाई प्रेशर एरिया, और इसी तरह से हैवी जो एयर होती है वो क्या करती है कि हाई प्रेशर एरिया को क्रिएट्स करती है। और हाई प्रेशर इज एसोसिएट विद क्लियर एंड सन स्काइज, और हाई जो प्रेशर एरिया होता है वो हमेशा साफ और धूप वाले आसमान को एसोसिएट करता है, ठीक है। और इसी तरह से जो एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, और हमेशा हवा भारी जो ज़्यादा प्रेशर वाला जो एरिया होता है उससे कम प्रेशर वाले एरिया की तरफ मूव करती है, बहती है, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया। अगर हम पूछे कि हमसे ज़्यादा लो प्रेशर कहाँ पे होता है, एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो हमेशा सी लेवल पे होता है, और सबसे कम कहाँ रहता है, हमारे पोल्स पे रहता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ से जाएंगे तो वो लेवल क्या होता है, उसका डिक्रीज होता जाता है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो उसका प्रेशर हमेशा क्या होता है, बढ़ता जाता है। जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे क्लाउडी आसमान रहेगा और वेट वेदर रहेगा। और जहाँ पर जो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर प्रेशर भी क्या रहेगा, हाई रहेगा। मैंने जहाँ पे लो प्रेशर रहेगा वहाँ पे क्लाउडी स्काई रहेगा और वेट वेदर रहेगा। और जहाँ पर हाई प्रेशर होगा वहाँ पे आसमान क्लियर रहेगा और साफ़ रहेगा और धूप निकली हुई होगी, ठीक है। और आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बस आज इतना, ठीक है। बाय बच्चों।